नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कर यानी टैक्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहला, कर परिचय एवं परिभाषा। दूसरा, कर के प्रकार। इसमें हम जानेंगे कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है और प्रकार कौन कौन से होते हैं और उदाहरण क्या है। तीसरा, निष्कर्ष। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। इस वीडियो में मैं जो भी कुछ पढ़ा रहा हूं उसका नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा और लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। परिचय एवं परिभाषा। किसी भी राष्ट्र में सरकार का प्रथम उत्तरदायित्व होता है कि वह राष्ट्र के सामाजिक कल्याण पर विचार करे तथा राष्ट्र की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करे। यदि भारत की बात की जाए तो यह एक विकासशील देश है। सीमित संसाधनों के होने तथा राष्ट्र में प्राथमिक जरूरतों को पूरा करने हेतु सरकार के द्वारा कर लगाना सरकार की प्राथमिक आय के स्रोतों में से शामिल है, जिससे प्राप्त राजस्व से सरकार सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास करती है और अंततः देश का विकास होता है। परिभाषा। देश के आर्थिक सामाजिक कल्याण हेतु सरकार के द्वारा देश की जनता, व्यवसायों तथा संपत्ति आदि पर डाला जाने वाला धन संबंधी दबाव कर कहलाता है। कर का निर्धारण सरकार के द्वारा आयकर कानून के संदर्भ में किया जाता है। कर भरना हर उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है जो कानून के दायरे में आता है। किस कानून के दायरे में? इनकम टैक्स एक्ट 1961 यानी आयकर अधिनियम 1961 के दायरे में। अतः कर ऐच्छिक नहीं है, यानी जिस पे जितना टैक्स लगेगा उसको उतना टैक्स पे करना पड़ेगा। अब किस पे कितना टैक्स लगेगा वो हम आगे समझेंगे। अन्य शब्दों में, समाज में आर्थिक आवश्यकताओं को देखते हुए जीवन यापन का लागत कर कहा जाता है, जो सरकार के द्वारा लगाया जाता है। एक अगली परिभाषा है, सामाजिक कल्याण हेतु सरकार के द्वारा आयकर कानून के अंतर्गत धन की जबरन वसूली कर है। यानी सरकार क्या कर रही है? हम लोगों से धन की जबरन वसूली कर रही है, लेकिन ये जबरन वसूली लॉ के द्वारा हो रही है, यानी कानून के अंतर्गत हो रही है, इसलिए इसको कानूनी वैधता प्राप्त है। कर के प्रकार। कर दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर, जब कर किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी आदि पर प्रत्यक्ष रूप से उसकी आय पर लगता है तो उसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। प्रत्यक्ष कर की खास बात यह है कि इसे किसी भी दशा में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर टाला नहीं जा सकता या डाला नहीं जा सकता। यानी जिस पे टैक्स लगेगा उसी को उस टैक्स की भरपाई करनी पड़ेगी, टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है और कोई और जाके उसको पे करे। उदाहरण, आयकर यानी इनकम टैक्स जो हम लोग पे करते हैं अपनी आय पर। दूसरा, अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य पर अप्रत्यक्ष रूप से लगता है। अप्रत्यक्ष कर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर डाला जा सकता है। जैसे कि हम कोई किताब खरीद के लेके आ रहे हैं और हम अपने मित्र से कहते हैं कि तुम इसका पैसा पे कर दो, मतलब तुम इसका पैसा दे दो। तो किताब तो हम ले रहे हैं, लेकिन उसका पैसा हमारा मित्र पे कर रहा है। तो टैक्स किसने पे किया? हमारे मित्र ने टैक्स पे किया, हमने टैक्स पे नहीं किया, क्योंकि उस वस्तु में और उस सेवा में जो हम ले रहे हैं उसमें टैक्स लगा होता है। आपने देखा होगा कि जब कोई वस्तु आप खरीदते हैं तो उस वस्तु के पीछे लिखा होता है कि इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, यानी सभी कर सहित। तो वही होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण, पहला वस्तु एवं सेवा कर, दूसरा सीमा कर, जिसको हम जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी के नाम से भी जानते हैं। निष्कर्ष, कर किसी भी राष्ट्र की संपत्ति का यानी उसकी आय के स्रोत का सबसे प्रमुख साधन होता है। कर के द्वारा सरकार विभिन्न प्रकार के सामाजिक कल्याण करती है। अगली वीडियो में हम विस्तृत रूप से जानेंगे कि आयकर क्या होता है और आयकर के स्रोत कौन कौन से होते हैं, यानी किन किन आय पे टैक्स लगता है यानी आयकर लगता है। और वर्तमान समय में
कौन कौन से टैक्स रेट हैं जो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न हो तो जरूर पूछिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने अपनी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां पे जाकर के वीडियो देख सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और आर्टिकल्स यानी हमारे नोट्स भी पढ़ सकते हैं। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।